वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी वो लेक्चर देख सकते हो। तो देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि है हमारे पास काइनेमैटिक्स। तो देखिए बच्चों, आज हम काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है काइनेमैटिक्स, तो इसलिए बच्चों कोशिश करें काइनेमैटिक्स को अच्छे अंदाज से कवर करने का, ताकि इसकी सारे टॉपिक्स में कोशिश करूंगा बहुत जल्द अपलोड करूंगा। आप कोशिश करें काइनेमैटिक्स को सही पढ़ने का। तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए मुझे सबसे पहले पढ़ेंगे भाई काइनेमैटिक्स क्या है, और मुझे पढ़ेंगे तो डायनामिक्स क्या है। मुझे इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए मुझे सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है काइनेमैटिक्स। तो जो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई काइनेमैटिक्स क्या है। देखिए मुझे यहाँ लिखा है वर्ड काइनेमैटिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो कह रहा है कि हमारे पास काइनेमैटिक्स जो वर्ड है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड, यूनानी वर्ड काइनेमा से लिया गया है। किससे बच्चों? जो काइनेमैटिक्स वर्ड है बेसिकली वो ड्राइव्ड किया गया किससे? काइनेमा, जिसका मतलब क्या है? मोशन। तो ये एक डेफिनेशन हमारे पास ये हो गया कि वर्ड काइनेमैटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ मोशन। किसके बारे में बच्चों? मोशन के बारे में स्टडी क्या कहा जाता है? काइनेमैटिक्स। तो चलो बच्चों ये डेफिनेशन देखते हैं। बच्चों क्या लिखा हुआ है? काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। यहाँ कह रहा है बच्चों काइनेमैटिक्स क्या है? मैकेनिक्स का ब्रांच है व्हिच डील्स विद द मोशन, जिसमें क्या पढ़ते हैं? ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट कॉज ऑफ मोशन। देखिए बच्चों, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं विदाउट कॉज ऑफ मोशन, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। चलो बच्चों समझते हैं। देखिए बच्चों, बेसिकली काइनेमैटिक्स क्या है? जो काइनेमैटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन के बारे में पढ़ने को कहा जाता है काइनेमैटिक्स। लेकिन बच्चों ये लाजमी है, अगर ये लाजमी है क्या? विदाउट कॉज ऑफ मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है लेकिन उसका काज पता नहीं है, हमें उसका सबब पता नहीं है, भाई वो मोशन में है क्यों है, किस चीज की वजह से मोशन में है, तो वजह से कहते हैं क्या? काइनेमैटिक्स। देखिए मुझे सपोज करिए ये मार्कर है बच्चों, मुझे ये मार्कर को मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, ये कुछ मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है बच्चों। अगर ये आप मार्कर हमारे मोशन में है तो वजह से किस चीज में पढ़ेंगे? काइनेमैटिक्स में। ओके बच्चों, किस चीज में पढ़ेंगे? काइनेमैटिक्स में। लेकिन बच्चों हमें ये पता नहीं है कि भाई उसमें जो मोशन आ रहा है वो किसकी वजह से, क्यों मोशन आ रहा है बच्चों। चलो बच्चों मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। सपोज करें बच्चों हमारे पास यहाँ कोई बच्चों, ये हमारे पास कोई व्हीकल आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? कोई मेरे पास एक व्हीकल है बच्चों, ये हमारे पास जितनी स्पीड से मूव कर रहा है बच्चों। थोड़ी देर के बाद ये आगे जाके किसी जगह पे मूव करेगा। पहले यहाँ पे था, स्पीड जैसे जैसे स्पीड जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा बच्चों, ये क्या करेगा? अपना पोजीशन चेंज करेगा। तो बच्चों ये जो मूव कर रहा है इसकी मोशन की स्टडी क्या कहा जाता है? काइनेमैटिक्स। लेकिन हम कहेंगे भाई ये मोशन में है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि मोशन में क्यों है, उस मोशन में किस चीज ने उसको लाया मोशन में, हमें उसके काज पता नहीं है। जो मेन चीज याद रखना, काइनेमैटिक्स भी स्टडी ऑफ मोशन है। नीचे लिखा हुआ है डायनामिक्स, वो बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन है। दोनों स्टडी ऑफ मोशन है, दोनों में डिफरेंस, दोनों में फर्क है, वो ये है विदाउट कॉज ऑफ मोशन, यहाँ नीचे लिखा है कॉज ऑफ मोशन। मुझे इसको समझने की कोशिश करें। तो देखिए मुझे ये हमारे पास कोई व्हीकल है, इसको मैंने स्पीड दिया, v स्पीड से ये मूव कर रहा है। इसका मतलब बच्चों काइनेमैटिक्स में क्या चीज पढ़ेंगे बच्चों? काइनेमैटिक्स में हम पढ़ेंगे स्पीड पढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स हम पढ़ेंगे वेलोसिटी पढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स काइनेमैटिक्स की हैं। क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? मैं आपको बताता हूँ। काइनेमैटिक्स में स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। हम काइनेमैटिक्स में पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितना है। हम काइनेमैटिक्स में पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो मुझे इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हम काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो मुझे ये सारे टॉपिक्स किस चीज की हैं? ये सारे टॉपिक्स काइनेमैटिक्स की हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों ये सारे जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे बाय वन हम कवर करेंगे आगे जाके, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट उसकी मोशन के बारे में स्टडी कहा जाता है, लेकिन विदाउट कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन हमें ये पता नहीं है भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो क्यों है। लेकिन मुझे सपोज करिए ये मार्कर है, मुझे इस मार्कर में ऊपर फेंक है, ये नीचे गिरेगा बच्चों। नीचे क्यों गिर रहा है बच्चों? लेकिन मुझे ये मार्कर मोशन में तो है, आप देख रहे हैं मैं यहाँ
छोड़ा बच्चों ये मोशन में है, लेकिन बच्चों ये मोशन में तो ये क्या होगा काइनेमेटिक्स, लेकिन बच्चों क्यों मोशन में है, अगर क्यों का वर्ड आ गया बच्चों, क्यों का वर्ड का मतलब क्या, काज पूछ रहा है बच्चों। अगर आप काज बता रहे हैं तो ये क्या होगा बच्चों, ये काइनेमेटिक्स नहीं होगा, ये होगा डायनामिक्स। चलिए आगे समझते हैं डायनामिक्स। फिर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ भाई काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या मेन डिफरेंस है। तो चलिए बच्चों क्या लिखा है बच्चों डायनामिक्स में, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। बेसिकली बच्चों डायनामिक्स भी क्या है, मैकेनिक्स का ब्रांच है व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या करते हैं बच्चों, डायनामिक्स में भी हम ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है विथ काज ऑफ मोशन, विथ काज ऑफ मोशन। देखिए बच्चों यहाँ देखें विदाउट काज ऑफ मोशन, यहाँ हमें मोशन का काज पता नहीं है, लेकिन बच्चों यहाँ हमें मोशन का काज पता है। काज का मतलब क्या बच्चों, देखिए बच्चों अगर ये मार्कर है, मैंने ये मूव कर रहा है बच्चों मार्कर, यहाँ सपोज बच्चों मैंने फोर्स लगा, ये आगे में जा रहा है बच्चों, तो बच्चों फोर्स लगाने की वजह से ये किस में आ गया, मोशन में आ गया बच्चों। किसकी वजह से, देखिए बच्चों सपोज करें बच्चों ये मेरे पास क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, क्या है बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है, तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाऊंगा तो क्या करेगा बच्चों, ये मोशन में आएगा, ये अपना पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इसका मतलब बच्चों जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा फिर क्या करेगा, मोशन में आएगा। इसका मतलब बच्चों मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को लाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों हम बता रहे हैं भाई मोशन में ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि फोर्स लगाने की वजह से। तो बच्चों क्या हम काज बता रहे हैं, बिल्कुल बच्चों हम काज बता रहे हैं। इसका मतलब बच्चों जो डायनामिक्स है उसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे भाई फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट किस चीज में आएगा, मोशन में आएगा। इसका मतलब बच्चों डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। क्या बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों न्यूटन की 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए इसके बाद बच्चों हमारे पास सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स है, थर्ड जो चैप्टर है वो बेसिकली डायनामिक्स है। तो जो वहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वहाँ दोबारा मैं आपको बताऊंगा डायनामिक्स क्या है, लेकिन वहाँ मैं आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बताऊंगा। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा काइनेमेटिक्स क्या है और डायनामिक्स क्या है। देखिए मुझे दोबारा समझने की कोशिश करें बच्चों। काइनेमेटिक्स बेसिकली इज स्टडी ऑफ मोशन, डायनामिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है बच्चों, मेन डिफरेंस है काइनेमेटिक्स में हम काज नहीं बताते, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है क्यों उसका ये पता नहीं है, लेकिन डायनामिक्स में क्या है बच्चों, हम बताते हैं भाई मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो क्यों है, तो बच्चों उसका काज क्या है, फोर्स, फोर्स की वजह से है। इसका मतलब बच्चों हम डायनामिक्स में ऑब्जेक्ट जो मोशन में है तो उसकी फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स ऑब्जेक्ट मोशन में है तो पढ़ते हैं भाई उसकी स्पीड क्या है, उसका वेलोसिटी क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, और इक्वेशन ऑफ मोशन की वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गए होंगे। चलिए बच्चों आप इसको नोट करें ताकि मैं आपको रेस्ट एंड मोशन टॉपिक पढ़ाऊँ। बच्चों चलिए आप नोट करें, मैं आपको पढ़ाता हूँ रेस्ट एंड मोशन। बच्चों उम्मीद है कि आपने नोट किया होगा। चलिए बच्चों समझते हैं टॉपिक रेस्ट एंड मोशन को। लेकिन बच्चों हमारे पास काइनेमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। तो बच्चों रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, तो बच्चों आप मेरे ख्याल में आप कुछ आइडिया होगा कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, लेकिन मैं समझाता हूँ आपको रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। देखिए बच्चों किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में हम तब कहेंगे जब वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज ना करे, हम कहेंगे भाई वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। कैसे बच्चों, मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, मैं समझाता हूँ। अ बॉडी, क्या बच्चों, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। जो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब कहेंगे हम, कोई ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में है बच्चों, इफ इट इज नॉट चेंजिंग, जो अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, नॉट चेंजिंग its position with respect to surrounding। कैसे बच्चों, with respect to surrounding, with respect to surrounding। तो देखिए मुझे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेफिनेशन है रेस्ट का। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो कह रहा है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में तब कहेंगे जब वो क्या कर रहा है, जब अपना पोजीशन चेंज ना करे, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे रेस्ट में। सपोज करें बच्चों, आप देख रहे हैं ये मार्कर मेरे हाथ में बच्चों, ये मार्कर क्या है मेरे हाथ में बच्चों,
किस चीज में, रेस्ट में या मोशन में? तो बच्चों मैं कहूँगा रेस्ट में, क्योंकि वो जैसे टाइम गुजर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम है। ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ये मार्कर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब जो मार्कर किस चीज में है, तो रेस्ट में। इसी तरह जो आप देख रहे हैं ये बोर्ड है, मुझे ये बोर्ड यहाँ आप देख रहे हैं रेस्ट में या मोशन, जो आप देख रहे हैं ये बोर्ड अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, सुबह से बोर्ड यहाँ लगा हुआ है बच्चों, इसका मतलब ये बोर्ड किस चीज में, रेस्ट में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ऑब्जेक्ट उसी जगह पे है, तो हम कहेंगे भाई वो ऑब्जेक्ट किस चीज में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास रेस्ट का डेफिनेशन। अगेन पढ़ रहा हूँ, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में तब कहेंगे जब वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज न करे, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम रहे, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे भाई वो ऑब्जेक्ट किस चीज में है, रेस्ट में है। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा रेस्ट क्या है। चलिए हम समझते हैं मोशन। देखिए बच्चों मोशन क्या है, बच्चों आपको पता है कि मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में हम तब कहेंगे जब वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे, हम कहेंगे भाई वो ऑब्जेक्ट किस चीज में है, मोशन में है। देखो जो अगर आप रोड पे खड़े हो, आपके सामने कोई व्हीकल आ रही है, बस जो आ रहा है जो आपके सामने, तो जो आप कहेंगे भाई बस मोशन में है। क्यों बच्चों, क्योंकि बच्चों बस अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, पहले दूर था, जैसे आपके पास आया फिर आपसे आगे चला गया, इसका मतलब बच्चों बस क्या कर रही है बच्चों, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है बच्चों। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे तो हम कहेंगे भाई वो ऑब्जेक्ट किस चीज में है, बच्चों ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो बच्चों चलो डेफिनेशन लिखा था आपको, क्या बच्चों डेफिनेशन, अ बॉडी, बच्चों किसी अ बॉडी इज सेड टू बी एट मोशन। किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में हम तब कहेंगे जब मोशन इफ इट इज चेंजिंग, अगर वो अपना पोजीशन चेंजिंग इट्स पोजीशन अगर वो अपना पोजीशन चेंज करे, इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, जो अगर वो सराउंडिंग की लिहाज से अपना स्टेट चेंज कर रहा है बच्चों, पोजीशन चेंज कर रहा है बच्चों, हम कहेंगे भाई ऑब्जेक्ट किस चीज में है, तो मोशन में। देखिए मुझे सपोज करें मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जो आप देख रही है मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट पहले मुझे यहाँ पे था, ए पॉइंट पे था, लेकिन बच्चों थोड़ी देर के बाद मैंने देखा वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, तो बच्चों मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई ये ऑब्जेक्ट किस चीज में है, तो मोशन में है बच्चों, क्योंकि बच्चों सबसे पहले यहाँ पे था लेकिन जैसे टाइम गुजर के यहाँ पहुंचा, इसका मतलब बच्चों ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, क्योंकि बच्चों ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है बच्चों। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे तो जो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट किस चीज में है, मोशन में है। देखो जो आप रोड में करें, अगर कोई कार आ रहा है बच्चों, तो जो आप कहोगे भाई कार मोशन में है, क्योंकि बच्चों कार पहले दूर था लेकिन आपसे आगे चला गया, इसका मतलब बच्चों कार अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। आप देख रहे हैं भाई पहले वहां पे था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर आगे चला गया, इसका मतलब क्या बच्चों, कार मोशन में है। तो बच्चों सपोज करो बच्चों मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बच्चों, अगर यहाँ पे खड़ा हूँ आप देख रहे हैं कि मैं रेस्ट में या मोशन हूँ, जो आप कहोगे भाई आप रेस्ट में हो क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखो मैं मूव करूँ आगे चला जाऊँ तो मैं क्या किस चीज़ में आ गया, तो आप देखोगे आप कहोगे भाई आप मोशन में हो, क्योंकि बच्चों मैं अपना स्टेट चेंज कर रहा हूँ, मैं अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ जाए हम क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो बच्चों मोशन में होगा। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो देखो बच्चों और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है, वो क्या है बच्चों, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट्स। क्या कह रहा है बच्चों, मैं यहाँ आपको लिखवा रहा हूँ, चलो बच्चों यहाँ लिखवाता हूँ आपको, क्या लिखा हुआ टॉपिक हमारे पास क्या है, रेस्ट एंड मोशन। बच्चों रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट्स, बच्चों हमारे पास रेस्ट एंड मोशन क्या है बच्चों, रेस्ट एंड मोशन हमारे पास बेसिकली रिलेटिव स्टेट है। तो बच्चों देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझाता हूँ रिलेटिव स्टेट क्या है बच्चों, तो चलो समझाता हूँ। देखिए बच्चों रिलेटिव वर्ड के मकसद क्या है बच्चों, रिलेटिव वर्ड क्या है, उससे क्या मुराद है बच्चों। देखिए बच्चों सपोज करें कोई ऑब्जेक्ट है, या सपोज करें बच्चों आप क्या है, आप रोड पे खड़े हो और कोई व्हीकल आ रहा है, बस या कार आपके सामने आ बच्चों, आप देख रहे हैं भाई कार आ रहा है बच्चों, आप कार को देख रहे हैं, तो बच्चों मैं आपसे पूछूंगा क्या कार रेस्ट में या मोशन में, तो बच्चों आप कहोगे भाई कार किस में है, तो बच्चों आप कहोगे भाई कार मोशन में। लेकिन बच्चों
कार आपकी लिहाज से या कार में जो बैठे लोग हैं वो आपकी लिहाज से किस चीज़ में है, वो है मोशन में। लेकिन बच्चों कार के अंदर 3-4 आदमी बैठे हैं, तो मैंने एक आदमी से पूछा भाई आपकी जो फ्रंट वाला है या ड्राइवर है वो किस चीज़ में है, जो कार के अंदर बैठने वाला जो आदमी है वो कहेगा भाई कार का ड्राइवर है वो किस में है, वो कहेगा कार का ड्राइवर मोशन में नहीं है, कार का ड्राइवर किस चीज़ में है, रेस्ट में है। तो देखिए बच्चों चीज़ एक कार है मतलब या एक ड्राइवर, उसी ड्राइवर को आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं भाई किस चीज़ में है, वो चीज़ मोशन में, ड्राइवर मोशन में। लेकिन बच्चों कार के अंदर बैठा हुआ आदमी क्या कह रहा है कि भाई ड्राइवर रेस्ट में है। तो बच्चों ये क्या हो गया, बच्चों इसे कहते हैं रिलेटिव। तो बच्चों मेरे ख्याल आपको समझ आ रहा है कि रिलेटिव क्या है बच्चों। रिलेटिव कहते हैं एक ही चीज़ हो लेकिन आपकी लिहाज से उसका ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन अलग हो, मेरा ऑब्जर्वेशन अलग हो, उसे क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे रिलेटिव। देखिए बच्चों ये मार्कर है, सपोज करें मुझे ये मार्कर क्या है बच्चों, ये हमारे पास मार्कर है। जो अगर इस मार्कर को मैं देख रहा हूँ तो ये मार्कर किस चीज़ में है, मैं कह रहा हूँ भाई रेस्ट में है, किस में बच्चों, रेस्ट में। लेकिन बच्चों आपने देखा तो आप कह रहे हैं भाई ये मोशन में है। तो बच्चों चीज़ एक ही है, उस मैं कह रहा हूँ रेस्ट में है, आप कह रहे हैं मोशन में। तो इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, इसी को कहा जाता है रिलेटिव। देखिए बच्चों दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में नहीं है जो हमेशा मोशन, सिर्फ मोशन में हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में नहीं है जो हमेशा रेस्ट में हो। मतलब सारे लोग कहें भाई ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, या सारे लोग कहें भाई ये ऑब्जेक्ट मोशन में। तो देखिए बच्चों कुछ लोगों की लिहाज से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों की लिहाज से वो ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है। तो इसलिए वर्ड यूज हो गया रिलेटिव। तो देखिए बच्चों इसका और एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करें बच्चों आप रूम में बैठे हो, 3-4 दोस्त आप रूम में बैठे हो। बच्चों आप कहोगे भाई रूम किस चीज़ में है, रेस्ट में या मोशन में। आप सारे बैठे हो तो आप कहोगे, आप एक दूसरे को कहोगे भाई हम किस चीज़ में हैं, रेस्ट में हैं, रूम में रेस्ट में है। तो बच्चों आपकी लिहाज से रूम किस में हो गया, रेस्ट में हो गया। लेकिन बच्चों सपोज करें कोई आदमी ऊपर है, स्पेस पे है, ऊपर कोई आदमी है, लेकिन बच्चों वो जब देखेगा वो कहेगा आप मोशन में हो, आपका रूम भी मोशन में है। क्यों बच्चों, क्योंकि बच्चों आपको पता है ज़मीन क्या कर रहा है बच्चों, ज़मीन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है बच्चों। ज़मीन की मोशन की वजह से ज़मीन पे जितनी चीज़ें होंगे वो सारे क्या करेंगे, मोशन में होंगे। तो बच्चों इसलिए वो ऑब्जर्वर कह रहा है कि आप मोशन में हो। तो देखिए बच्चों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, उसको आप कह रहे हैं रेस्ट में और कुछ और ऑब्जर्वर कह रहे हैं कि मोशन में। इसी को कहा जाता है क्या बच्चों, इसी को कहा जाता है रिलेटिव। तो देखिए बच्चों इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं भाई रिलेटिव वर्ड से क्या मुराद है, रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव कैसे होते हैं। तो देखिए बच्चों मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे एग्जांपल देके समझाया कि भाई रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव कैसे हैं। क्योंकि बच्चों दोबारा रिपीट करता हूँ, चलें बच्चों देखिए मुझे सपोज करें एक ही ऑब्जेक्ट हो, अगर आपकी लिहाज से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, किसी और की लिहाज से वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ओके बच्चों मोशन में है, तो जो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई ये रिलेटिव है। क्या कहेंगे बच्चों, ये रिलेटिव है। सपोज बच्चों इसे छोड़ें, देखिए बच्चों सपोज करें आपने ट्रीज देखे होंगे बच्चों, बहुत सारे ट्रीज देखे होंगे बच्चों। आप व्हीकल में आ रहे हैं, आप कार में आ रहे हैं बच्चों। तो जब आप कार में आओगे आप देखोगे भाई वो ट्रीज मूव कर रहे हैं। जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने ट्रैवल किया होगा अपने व्हीकल्स वगैरह में, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा वो ट्रीज मूव कर रहे हैं। मुझे क्या ट्रीज मूव कर रहे हैं बच्चों, नहीं बिल्कुल नहीं। तो ट्रीज आपको पता है ट्री किस में, रेस्ट में होते हैं, मूव नहीं करते। लेकिन बच्चों आप कह रहे हैं मोशन में, लेकिन वहाँ जो बैठा हुआ आदमी होगा वो कहेगा भाई ये किस चीज़ में है, रेस्ट में। तो बच्चों ये जो चीज़ें से हम कहेंगे क्या, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि रिलेटिव क्या है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। आपकी लिहाज से अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, किसी और की लिहाज में वही चीज़ मोशन में होगा, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव। तो देखिए मुझे मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, उसमें क्या देयर इज नो, क्या लिख रहा हूँ बच्चों, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट। और मुझे लिख रहा हूँ देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट मोशन। बच्चों ये जो चीज़ ये याद रखें। तो जैसे क्या मुराद, एब्सोल्यूट से क्या मुराद बच्चों, एब्सोल्यूट से मुराद है दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको पूरी दुनिया के वो रेस्ट में है। क्योंकि बच्चों वही चीज़ ऐसा नहीं है बच्चों, ये हमारा ये जो आप मार्कर है बच्चों, ये मैं देख रहा हूँ रेस्ट में,
आप देख रहे रेस्ट में, ऊपर से कोई आदमी बैठा हो वो देख रहा है रेस्ट में, सारे देख रहे रेस्ट में। तो ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चों। बच्चों आपके लिए ये रेस्ट में हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए क्या में हो सकता है, मोशन में हो सकता है। इसलिए बच्चों मैंने लिखा देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट। ऐसा नहीं है कोई ऑब्जेक्ट हर एक की लिहाज से वो रेस्ट में हो, ऐसा भी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हर किसी की लिहाज में मोशन में हो। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ बेसिक था काइनेमेटिक्स का। मुझे उम्मीद है कि आपको रेस्ट समझ आ गया होगा, आपको मोशन समझ आ गया होगा, और आपको रेस्ट और मोशन रिलेटिव स्टेट कैसे हैं वो भी समझ आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो चलें बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। चलें बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।